एक बिहारी 100 नहीं 200 पे भारी है। ये दिखाना है अभी करके, क्योंकि आज तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था। आप तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को अपने वोटों से नवाजते आए, इख्तिदार की कुर्सी पर आकर बैठ गए, लेकिन जीतने के बाद कभी आपकी समस्याओं का हल नहीं किया। वाहिद शेर ऐसा भी था जिसने सारे ऑफर ठुकरा दिए, कुर्सियां ठुकरा दी, पैसे ठुकरा दिए, सब कुछ ठुकरा दिए। एक ही चीज के ऊपर खड़ा रहा कि नहीं, जिन लोगों ने मुझे मोहब्बत से नवाजा, वोटों से नवाजा, मुझे जिता के बिहार की असेंबली में भेजा, जिस जमात ने मुझे मोहब्बत दी, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान, आदिल हसन आजाद, आदिल हसन आजाद। अब आइए डायस पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर और एमएलए मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब, मजलिस के युवा नेता और नेशनल स्पोक्स पर्सन एडवोकेट आदिल हसन साहब, तेलंगाना से आए एमएलए मोहतरम जनाब माजिद हसन साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ मौजूद मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मिथिलांचल की इस जमीन पर जाले में आप तमाम इतनी दूर से आए, इस धूप में हजारों की तादाद में यहाँ मौजूद रहे, ये इस बात की गवाही देता है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह दिलो जान से मजलिस को मोहब्बत करने लगे, मजलिस का साथ देने को तैयार है। आप साथ देंगे ना? थोड़ा आवाज से, बारिश तो नहीं है, थोड़ा सा मौसम खराब है, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। अब बहुत सौ की नींद हराम हो चुकी है, पेट में दर्द हो चुका है। आप तमाम ने देखा किस तरह से असद ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर अख्तर साहब के साथ हम लोगों ने जो सीमांचल न्याय यात्रा निकाली थी 24, 25, 26, 27 को, उसका रिजल्ट तो आप तमाम ने देखा कि किस तरह हजारों नहीं लाखों की संख्या के अंदर लोग जुड़े, सभाओं में आए, नुक्कड़ की हमारी जो मीटिंग होती थी ऐसा लग रहा था कि माशाअल्लाह बहुत एक बड़ी ग्रैंड पब्लिक मीटिंग जैसा हो गया था। हर तरफ 30 से ज्यादा नुक्कड़ मीटिंग की, मैं तो कहूंगा 30 से ज्यादा ग्रैंड सभाएं हो गई थी वो हमारी, इतना लोगों ने मोहब्बतों से नवाजा है। और ये काफिला जारी है, आज आपके बीच में है, आज जाले की सरजमीन पर आए हैं। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसको भी कैंडिडेट उतारेगी, उम्मीदवार घोषित करेगी, मुझे यकीन है कि जाले की मेरी आवाम पूरी तरह मजलिस का साथ देगी और उस उम्मीदवार को जिताकर बिहार की असेंबली में भेजेगी। क्योंकि आपने तो दिखा दिया है, पूरी दुनिया जानती है ना, एक बिहारी 100 नहीं 200 पे भारी है। ये दिखाना है अभी करके, क्योंकि आज तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था। आप तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को अपने वोटों से नवाजते आए, इख्तिदार की कुर्सी पर आकर बैठ गए, लेकिन जीतने के बाद कभी आपकी समस्याओं का हल नहीं किया, कभी आपके पीछे नहीं आए, ना आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, या आपके कोई काम में आप क्या। लेकिन मजलिस आपने देखा होगा किस तरह से 5 जीते थे, 4 चले गए, कौम की, मजलिस की, लोगों की पीठ में छुरा भोंक दिया। उनको तो जवाब दुनिया और आखिरत दोनों में देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने मोहब्बत से नवाजा था, वोटों से नवाजा था, मजलिस की मोहब्बत में लोगों ने उनको जिताया था, मगर धोखा दिया। धोखेबाज की सजा तो नीचे तो आप देंगे ही, ऊपर भी उनको वो सजा भुगतनी पड़ेगी, याद रखना इस बात को। मगर उसमें एक वाहिद शेर ऐसा भी था जिसने सारे ऑफर ठुकरा दिए,
कुर्सियां टुकरा दी, पैसे टुकरा दिए, सब कुछ टुकरा दिए, एक ही चीज के ऊपर खड़ा रहा कि नहीं, जिन लोगों ने मुझे मोहब्बत से नवाजा, वोटों से नवाजा, मुझे जिता के बिहार की असेंबली में भेजा, जिस जमात ने मुझे मोहब्बत दी, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। वो खड़ा रहा, आज भी खड़ा है हमारे साथ, आपके साथ, आपके बीच, और हर शोबे पे, हर जगह, चाहे बिहार की असेंबली हो, रास्ते पर हो, हर जगह हमारी आपके हक की लड़ाई लड़ा। ऐसा एक सीमांचल का नहीं, बिहार का शेर कहूंगा, अख्तर ईमान साहब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। इन्होंने किया 5 साल में, दुश्मनों की आंखों में आके डालकर, विपक्ष की आंखों में आके डालकर अपनी बातें रखी, अपनी बातों को मनवाया। 5 साल के कार्यकाल के अंदर 800 करोड़ का बजट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लेके आए, काम किया, पुल का विकास किया हर रीत से। क्योंकि आप देखिए सीमांचल की आपके अतराफ की हालत क्या है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, ना मेडिकल कॉलेज कोई बना है। अगर आपको पूर्णिया अररिया के अंदर आप देखोगे, कोर्ट का है, पटना हाई कोर्ट जाना पड़ता है आपको, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। लेकिन मजलिस काम में मानती है, मजलिस का एक ही काम है, और वर्क इज आवर आइडेंटिटी, हमारी काम ही हमारी पहचान है। और आप देखते हो इतनी दूर से, 2000 किलोमीटर दूर से चलकर आपके बीच में असद ओवैसी साहब आए, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने हर चीज से नवाजा है उनको। 5 टर्म के एमपी है, बुलंद आवाज है देश में मजलूमों की, दलितों की, पिछड़े हुए वर्ग की। जितनी इज्जत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नहीं है, उससे ज्यादा इज्जत अल्लाह सुब्हान तआला ने मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नवाजा। फिर भी आपके बीच आया इतनी दूर से, एक ही दिल में अरमान लेकर, एक ही ख्वाब, एक ही सपना लेकर कि यहाँ भी विकास चाहिए, यहाँ की आवाम को भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए, यहाँ की आवाम को भी हक है अच्छी स्कूल का, यहाँ की आवाम को भी अधिकार है कि उसे अच्छा हॉस्पिटल मिले, यहाँ की आवाम को भी हक है कि उसके बच्चों को, उसको, उसकी माँ, बहन, बीवी को एक अच्छा रास्ता मिले, जहाँ वो चल के जा सके, जहाँ वो गाड़ी से सफर कर सके, जहाँ दूर जा सके। ये अरमान लेके आपके बीच में, उनको नेता लीडर बनने का कोई शौक नहीं। उन्होंने तो कहा कि आपके बीच में से आपके अपने को नेता बनाना है, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। मुझे यकीन है कि आप मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद का सबूत देंगे, एक होंगे, जो अपनी सफों के अंदर दरार है उसको खत्म कर देंगे। देखिए मौका है, इसकी उसकी करने में यही हो जाता है कि फिर कोई तीसरा बाजी मार के चला जाता है, फिर हम 5 साल तक रोते रह जाते हैं। मुझे गालिब का वो शेर याद आता है, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, धूल थी चेहरे पे आईना साफ करते रहे। ये ना हो, इसलिए इस वक्त आपके पास एक मौका है, जहां से अपने उम्मीदवार को जिताइए, जितना मजलिस की ताकत को मजबूत बनाइए, असद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत बनाइए, क्योंकि ये वो आवाज है जो हमारे हक के लिए लड़ता है, ये वो आवाज है जो हमारे इंसाफ के लिए बात करता है, ये वो आवाज है जिसने आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर जब वक्फ का काला कानून आया, सरकार ने काले कानून के जरिए उनकी नीयत ये दिखाई कि वो हमारी मस्जिदें, हमारी मदारिस से, हमारी खानकाहों को हड़प करना चाहते हैं। तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी के नुमाइंदे थे, आपने चुन के भेजा, वो भी बैठे हुए थे, लेकिन सबके मुंह में दही जम गया था, किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब यह काला कानून देश की पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, उस वक्त एक बेबाक आवाज उठी, उन्होंने खड़े रहकर उस काले कानून के खरपच्चे उड़ा के फाड़ के फेंक दिए। वो कोई और नहीं, आपका मेरा कायद, हिंदुस्तान की मजलूमों की बेबाक आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो अगर हर शोबे पे हमारा साथ जो दे रहा है, तो हमारा भी इंसानियत के नाते ही सही एक फराइज तो बनता है कि ऐसे का साथ दो जो हमारे साथ खड़ा है, या ऐसे का साथ देंगे जो सिर्फ हमारे वोट लेने का, वोट लेके इख्तिदार की कुर्सी पे बैठो और सिर्फ माल बनाओ। ऐसे के साथ मत देना भाइयों, बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों। आइए, आज आपके पास विकल्प है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोट दीजिए, पतंग छाप पे वोट देंगे ना, मजलिस को जिताएंगे ना।